दोस्तों, हेल्थ मिनिस्ट्री ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 जो कि 2023-24 के लिए है वो डेटा रिलीज़ कर दिया है। डेटा अपने साथ बहुत सारी अच्छी खबरें तो कुछ बुरी खबरें भी लेकर आया है। हम आपको दोनों बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताएंगे, यानी जितने कम शब्दों में हो पाए। तो सबसे पहले स्टंटिंग और वेस्टिंग। हमारे यहाँ जो बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग की प्रॉब्लम थी, ये NFHS 6 ने ये स्टंटिंग को अब 17% से कम कर दिया है और सीवियर वेस्टिंग जो थी वो भी एक इम्प्रेसिव 32% रेट पे कम हो गया है, यानी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। सर्जिकल और केयर एक्सेस में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके जो भी हमारे यहाँ एक्सपेंडिचर किया है गवर्नमेंट ने, आज के डेट में 90% ऑफ द डिलीवरीज जो है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही हैं, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक रेट है। इस रेट पे कल्पना भी नहीं की थी हमने कि हम यहाँ पहुँच जाएंगे। इम्यूनाइजेशन ग्रोथ में भी अगर देखा जाए तो जो 12 से 23 महीने तक के बच्चे होते हैं, एक हिस्टोरिक माइलस्टोन हम लोगों ने अचीव किया है। अब लगभग 87% से ज़्यादा बच्चे को इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज मिल रही हैं, यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो परसेंटेज है, अब 90% डिलीवरीज इंडिया में आपको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है। इम्यूनाइजेशन रेट 87% पे पहुंच गया है और टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो आज की डेट में 2.0 पे है। जो टारगेट था हमारा 2.1 था, यानी हम और ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो रिप्लेसमेंट लेवल है आपका 2.1 का, रिप्लेसमेंट लेवल यानी जितने लोग मरे यानी उतने ही लोग पैदा हुए, तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं पॉपुलेशन हम धीरे धीरे कंट्रोल कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है, ये हमारे डेमोग्राफिक की मैचुरेशन दिखा रहा है, यानी हम धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं। नेक्स्ट, लेकिन अब कुछ बुरी खबरें, खास करके बुरी खबरें में क्या खबर है कि जो ओबेसिटी है, आप मुझे ही देख पा रहे हैं, ओबेसिटी यानी मोटापा, ये बढ़ रहा है। एक डुअल पब्लिक हेल्थ बर्डन बन के सामने आया है। मेन में जो ओबेसिटी है वो 22.9% से बढ़कर 27.3% हो गई है और महिलाओं में यह 24% से बढ़कर 30.7% तक पहुंच गई है। यानी हमारे यहाँ पे जो सिचुएशन है अंडर न्यूट्रिशन की और ओवर न्यूट्रिशन की आ रही है। हमारे यहाँ ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। ओबेसिटी अपने साथ हाई ब्लड प्रेशर, है ना, शुगर, हार्ट डिजीजेज और बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है, और ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण हो रहा है। जंक फूड का बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो कंजम्पशन, नींद पूरी ना लेना, जैसे मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि हम नींद पूरी नहीं लेते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो ओबेसिटी एक मेजर कारण हो सकता है। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहना। लोग फ़ोन पे और लैपटॉप पे इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं ये वेब सीरीज़ में और कंटेंट कंज्यूम करने में कि लोगों ने बाहर निकलना छोड़ दिया है, अपने ही अंदर रूम के वो कीड़े बनकर रह गए हैं। तो एक मेजर कारण है ये ओबेसिटी का, है ना। और NFHS में एक बहुत ही चौंकाने वाली डेटा सामने आई है, काफ़ी ये चिंताजनक बात है कि मैटरनल और इन्फेंट हेल्थ, है ना, इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन के उभरा है। आज के डेट में जो ब्रेस्ट फीडिंग रेट था, है ना, NFHS 5 में जो 63.7% था, यानी जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं, NFHS 6 में वो 8% से भी ज़्यादा घट के कम से कम 55.8% पे आ गया है। यानी एक बहुत ही चिंताजनक बात है ये माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए। जो माँ बच्चे को स्तनपान कराती है, ब्रेस्ट फीड कराती है, माँ और बच्चे दोनों के हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है ये, और ख़ास करके बच्चे को मेल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए ये ब्रेस्ट फीडिंग बहुत काम आती है। तो अगर ये नहीं हुआ तो एक तरह से ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जो अडल्ट्स हैं और मेल में इसमें शुगर लेवल काफ़ी हाई होता जा रहा है, BP की प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है। तो ये सब चिंताजनक बात है, बट फिर भी हम लोगों ने काफ़ी फ्रंट पे अच्छा किया है और हमें ज़रूरत है अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाने की, ताकि हम इस प्रॉब्लम से जल्दी छुटकारा पा सकें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।